मुखिया बने। आज हम पहुंचे हैं सावर ग्राम पंचायत, जहां पूरे केकड़ी उपखंड की नज़र सावर ग्राम पंचायत समिति के चुनाव परिणाम पर टिकी थी और इस चुनाव में पूरे केकड़ी उपखंड क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत हासिल की है सावर ग्राम पंचायत से नवनिर्वाचित सरपंच विश्वजीत सिंह शेखावत ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सावर ग्राम पंचायत से नवनिर्वाचित सरपंच विश्वजीत सिंह शेखावत। साहब, आपका हलचल डॉट न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको इस बड़ी जीत के लिए, जो केकड़ी उपखंड क्षेत्र में 3 पंचायत समितियां हैं, केकड़ी है, सावर है, सरवाड़ है, इन तीनों पंचायत समितियों में 69 ग्राम पंचायत है और सभी 69 ग्राम पंचायतों में सबसे बड़ी जीत 1818 मतों से आपकी हुई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कई ग्राम पंचायतें तो ऐसी भी है जहां इतने तो मतदाता नहीं है जितने वोटों से आपकी जीत हुई। कहा जाता है कि चुनावों में जो जिस तरह से नारा लगता है कि संघर्ष नहीं अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा, कितना भीषण था आपका चुनावी रण? देखिए सुरेंद्र जी भाई साहब, यहाँ कोई रण नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था। हम सभी सरपंच एक साथ प्रचार में निकलते थे, जहाँ मिलते सौहार्दपूर्वक वातावरण में हम बातें करते, चाय पीते और निश्चित रूप से हम सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे और हमने सारा फैसला मतदाताओं पे यानी कि जनता पे छोड़ रखा था। हमारे बीच कोई न तो संघर्ष था न कोई रण था। इस बार पंचायत चुनाव में यूँ तो सावर ग्राम पंचायत से 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, मगर आपका मुख्य मुकाबला सावर से पहले सरपंच रह चुके पुष्पेंद्र सिंह जी शेखावत से था, जिनका पूरे इलाके में बड़ा राजनीतिक वर्चस्व भी रहा है। उनके पिता 3 बार पूर्व प्रधान रहे। किस तरह की रणनीति आपने तैयार की इनको घेरने की, यानी एक तरह से अपने भाई को घेरने की, चचेरे भाई को चुनावी मुकाबले में घेरने की, किस तरह से? दरअसल मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि सामने कौन खड़ा है। मैंने अपने आप को ये माना कि 7 कैंडिडेट हम खड़े हैं और 6 मेरे से आगे हैं। मुझे उन सभी से आगे निकलना है। इनमें कौन मुख्य है मैंने ये कभी नहीं सोचा और न कभी ये सोचने का प्रयास किया कि वो इनमें मुख्य हैं। मैंने सभी को समान माना। मैंने केवल अपने व्यक्तिगत व्यवहार पे और 36 कौमों का समर्थन हासिल करने पे ध्यान दिया और मुझे 36 कौम का समर्थन और आशीर्वाद स्नेह के साथ मिला, जिसके कारण कि मेरी भारी मतों से जीत हुई। आप युवा भी हैं, शिक्षित हैं, निश्चित तौर पर इन चुनावों में युवाओं की भी भागीदारी काफ़ी अहम रही होगी। किस तरह से मानते हैं युवाओं की भागीदारी? देखिए, मेरा कहना ये है कि कोई भी जंग बिना सैनिकों के नहीं जीती जा सकती और कोई भी चुनाव बिना कार्यकर्ताओं के नहीं जीता जा सकता। अगर आपके कार्यकर्ता यूथ हैं तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता आपकी जीत को सुनिश्चित कर ही देंगे। पंचायत चुनाव में सबकी नज़रें सावर ग्राम पंचायत में थी। आपने भी इस चुनावी मुकाबले को रोचक बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई, यहाँ तक कि कई कलाकारों को भी, जो हमने चित्र देखी, तस्वीरें देखी, कई कलाकार आए थे जिन्होंने बड़े रोचक तरीके से चुनाव प्रचार किया। क्या लगता है, चुनावी माहौल को रोचक बनाने के लिए ये सब जरूरी? देखिए, सभी लोग समान रूप से प्रचार करते हैं, लाउड स्पीकर्स लगाते हैं। इससे निश्चित रूप से मतदाता और जनता परेशान रहती है और बार बार एक ही चीज़ रिपीट होने से उन्हें मज़ा नहीं आता। निश्चित रूप से जिनके लिए, जिनको रिझाने के लिए हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार के तरीके रोचक होने चाहिए ताकि उनको भी आनंद आए प्रचार का, न कि वो इरिटेट हो इससे। ऐसा मेरा मानना है। मैंने वही किया और मैं इसमें सफल भी रहा। आपके सरपंच बनने के बाद सोशल मीडिया पर एक चित्र देखा गया जो राजनीति के चरित्र से बिल्कुल अलग था। चित्र में आप अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में कुछ लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आपके सरपंच बनने के बाद ग्राम पंचायत के सभी जो कुर्सियां थी वो आपने ग्राम पंचायत कार्यालय से हटा दी और जिस पर बैठकर सरपंच साहब जो कामकाज किया करते थे वो तमाम कुर्सी टेबलें आपने हटा दी। चुनाव में सब कुछ कुर्सी के लिए होता है और फिर ये कुर्सी को हटाना केवल चित्र के लिए या राजनीति का चरित्र बदलने के लिए? निश्चित रूप से मेरे 5 साल की कार्यकाल में आपको कभी भी ग्राम पंचायत सावर में सरपंच की कुर्सी नज़र नहीं आएगी। मैंने 4-5 वहाँ फॉर्मल चेयर्स इसलिए रखवा रखी है ताकि कोई विकलांग या बुजुर्ग या कोई महिला जो नीचे नहीं बैठ सके उनके बैठने की वो व्यवस्था है। बाकी मैं
और मेरा गांव हमेशा नीचे ही जजम पे आपको बैठे मिलेंगे। एक जगह बैठने पर, एक समान बैठने पर निश्चित रूप से प्रेम और स्नेह बढ़ता ही है, पहली बात। दूसरी बात, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो भी हारे हुए कैंडिडेट हैं मैं उनको भी पंचायत बुलाऊं और उनके भी कहूं कि निश्चित रूप से हम सब मिलकर क्यों ना गांव की सेवा करें। अगर अपना उद्देश्य गांव की सेवा करना है, क्योंकि सरपंच जो पद है वो बनाया तो इसलिए जाता है कि गांव की सेवा करे, लेकिन उसका मायना सभी ने अलग अलग निकाल लिया, जैसे कि कुर्सी प्राप्त कर लेना और एन केन प्रकार राज करना। जबकि हकीकत बात है कि सरपंच गांव पे राज नहीं करता, सरपंच तो गांव का नौकर है एक तरह से, वो नौकर जो स्वेच्छा से अपनी नौकरी पे आया। तो निश्चित रूप से अगर मैं स्वेच्छा से नौकरी पे आया हूँ तो मैं 5 साल में मेरी ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं की हर वो ख्वाहिश जो वो एक पंचायत में चाहते हैं पूरी करूंगा। और मैं उन हारे हुए सारे सरपंचों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो भी पंचायत पधारें और मेरे समान ही वो भी कार्य करें। सेवा करने के लिए किसी भी पद और किसी भी सिंहासन की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर सेवा करने के लिए न तो किसी पद की जरूरत होती है, न किसी कुर्सी की। आपने ग्राम पंचायत कार्यालय में कदम रखते ही सबसे पहला काम ये किया, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य आपका ये कदम है। और सभी, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी नवनिर्वाचित सरपंच हैं उनको आपके इस कदम से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक चीज़ और जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ पे 17 वार्ड हैं और 17 वार्ड मेंबर हैं। मेरा मानना है कि ये एक छोटी मोटी जनता की एक सरकार है ग्राम पंचायत स्तर पे, और उसमें वो सभी वार्ड मेंबर भी मेरे बराबर ही सहभागिता रखते हैं। मैंने उन सभी वार्ड मेंबर से ये निवेदन किया है कि आप वार्ड मेंबर नहीं हैं, 17 ही सरपंच हैं। मेरी ग्राम पंचायत बड़ी है, आप सभी को मेरे समान ही भागीदारी दिखाते हुए इस ग्राम की सेवा करनी है। निश्चित रूप से अगर आपको वार्ड मेंबर चुन के यहाँ भेजा है तो आपको अपने वार्ड को संभालना है और प्रत्येक कार्य जो आपके वार्ड के, आपके स्तर के हैं, वो आपको करवाने हैं। अच्छी सोच है आपकी। सभी जो आपके 17 वार्ड पंच है जिनको आपने पूरा दायित्व दिया कि एज ए सरपंच को ग्राम पंचायत का काम करे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ग्राम पंचायत का पूरा विकास करे। सरपंच साहब, सावर यूं तो प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का पैतृक गाँव है, फिर भी मुख्य रूप से आप इस ग्राम पंचायत में ऐसी कौन सी समस्याएं देखते हैं जिनको मुकम्मल किया जाना अभी भी बाकी है? देखिए, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय की तरफ से इस ग्राम के विकास के लिए ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है जहां तक मैं समझता हूं। देखिए, यहाँ पे तहसील का लाना बहुत बड़ी बात है, महाविद्यालय 2-2 केंद्रीय स्कूल पास करवा देना, हर एक वो सुविधा जो लाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, वो उन्होंने एक पंचायत स्तर के गांव पे, जो कि अब तहसील बनाया और तहसील भी उन्हीं की देन है, करवा देना बहुत बड़ी बात है। हमारे आज की तारीख में हमारे चिकित्सालय में वो सारी सुविधाएं हैं जो केकड़ी स्तर के चिकित्सालयों में है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, उनका भी पूरा सहयोग रहेगा, ऐसा मैं उनसे उम्मीद और आशा करता हूँ। पहले ही उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। सावर गांव पंचायत नहीं, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास में उन्होंने कोई कसर अपनी तरफ से बाकी नहीं छोड़ी है। ये एक अलग बात है कि उनको समय कम मिलता है और मतदाता क्योंकि समझदार नहीं है और वो ये चाहता है कि साहब वो तो मेरे हर घर में आए, हर प्रोग्राम में आए, लेकिन उनके ऊपर राजस्थान का प्रभार है। तो जब राजस्थान का प्रभार अगर किसी आदमी पर है, क्योंकि मैं भी एक छोटी सी ग्राम पंचायत का मुखिया बना तो मुझे लगने लग गया कि यार ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे समय मिल पाना मुश्किल हो रहा है, तो उनको तो निश्चित रूप से समय नहीं होगा, फ़ोन का नहीं उठा पाना और उनका हर घर में नहीं आ पाना बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा विकास के क्रम में जो उन्होंने कड़ियाँ जोड़ी है, आज से पहले न तो किसी ने जोड़ी और आज से आगे भी शायद ही कोई जोड़ पाएगा। आज से पहले कई एमएलए बने और चले गए, लेकिन ऐसा विकास किसी ने भी नहीं करवाया है। मैं उनको अपनी तरफ से विकास पुरुष का दर्जा देना चाहूँगा। वास्तव में उन्होंने ही इस क्षेत्र को कायाकल्प किया और चमकाया। निश्चित तौर पर जब उनका पैतृक गांव सावर है, वो केकड़ी विधानसभा से विधायक बने, विधायक बनने के बाद चिकित्सा मंत्री बने, तो निश्चित तौर पर उनका भी महत्वपूर्ण दायित्व रहा है इस पूरे क्षेत्र के विकास में और इसमें वे बहुत काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। मुख्य रूप से ऐसी कोई कुछ योजनाएं
जो आपकी भावी योजना जिन पर आप प्राथमिक स्तर पर काम शुरू करेंगे? सबसे पहले मेरे ग्राम पंचायत में आने वाली समस्या का समाधान निश्चित रूप से उसी समय कर दिया जाएगा जिस समय वो समस्या मेरे पास सामने आई है, या फिर उतना ही टाइम लगेगा जितना कि उसके लिए उचित है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बहुत जल्द एक हेल्पलाइन नंबर चालू करूँगा ताकि किसी भी ग्रामवासी जो कि मेरे किसान हैं, जो भाई लोग रोज़ खेतों में चले जाते हैं या फिर जिनका गांव दूर है, उनको ग्राम पंचायत में आने की या किसी भी प्रकार से चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो फ़ोन पे अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे और उस शिकायत का निस्तारण निश्चित रूप से मैं स्वयं अपनी देखरेख में करवाऊँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं अपने गाँव में एक गौशाला, 2 गौशाला का निर्माण करवाने की कोशिश करूंगा और निश्चित रूप से मैं इसी वर्ष दोनों के लिए काम शुरू करवा दूंगा, एक दिव्यांग के लिए और एक सिंपल, क्योंकि मेरे इतने बड़े गांव में गौशाला नहीं है और वो आवारा पशु ग्रामवासियों के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा किसान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण है। फायदे दो हैं, धार्मिक रूप से भी ये अच्छा है और निश्चित रूप से किसानों के लिए भी हितकारी है। दूसरा ये, किसानों के हितकारी जो भी मेरे से कल्याणकारी कार्य हो पाएंगे निश्चित रूप से मैं उन सभी को करूंगा। बाकी मैं क्या करूंगा कहने में अच्छा नहीं लगेगा, करके बताऊंगा। रोजाना ऐसे कार्य करूंगा कि आप जैसे लोग मुझे रोजाना निश्चित रूप से इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम निश्चित तौर पर आपके अनुभवों का, आपके युवा जोश का जो पूरा लाभ है वो ग्राम पंचायत मुझे राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, पंचायती भी मुझे अब सीखनी है। निश्चित रूप से मेरा पहला कदम है। इससे पहले मैंने आज तक कोई इलेक्शन फाइट नहीं किया है, समझने में हो सकता है समय लगे, लेकिन मैं निश्चित रूप से सारे कार्य अच्छे तरीके से करवाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरे सामने एक चीज़ अभी बात सामने आई कि अभी जिस जगह पर हम बैठकर आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये शक्तावत परिवार सावर राजघराने का वह महल है जहाँ पर राजघराने के राजा लोग बैठकर राज किया करते थे। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो महल है, एक तरह से यहाँ पर सावर राजघराने के लोग बैठकर न्याय किया करते थे। यहाँ पर राज दरबार लगा करता था, उसी दरबार में बैठकर हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी सोच के साथ कि आप वो जो परंपरा चल रही है शक्तावत परिवार की, उस परिवार के आप संवाहक बनेंगे और इस यात्रा को आप लगातार जारी रखते हुए ग्राम विकास की जो अवधारणा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतिम छोर पर बैठे ग्रामीण को भी तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, एक राजा के रूप में, एक मुखिया के रूप में और एक सरपंच के रूप में आपका महत्वपूर्ण दायित्व रहेगा। बिल्कुल सुरेंद्र जी भाई साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिस जगह पे आज आपके सौभाग्य से मेरा जो इंटरव्यू हो रहा है, ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ दरबार का सिंहासन लगा करता था और ये वही जगह है जहाँ कालीन लगकर अलग अलग जागीरदारों के और सामंतों के सबकी सिंहासन लगा करते थे। और निश्चित रूप से यहीं से सावर 27 का संचालन शासन का हुआ करता था। आज मैं उसी जगह पर बैठकर आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, मैं एक राजपूतों में शक्तावत वंश का हूँ और शक्तावतों में जो मेरी खाप है वो गोकुल दासोत है। गोकुल दासोत शक्तावत जो सावर हैं उनमें हम गोकुल दासोतों में एक पुरानी एक कहावत है जो हमारे गोकुलदास जी ने दी थी, वो है, तो हमारा जो मोनो भी वही है जिसको हम लोगों कहते हैं, दूना दातार चौगुना जुजार, जिसका अर्थ हर आदमी ने अलग अलग अपने तरीके से भिन्न कर रखा है, लेकिन जो सामान्य अर्थ मुझे समझ में आया और जहाँ तक मैं उसको समझ पाया और मैं उसी को मानता हूँ, वो ये है, मदद करने में जितना मैं डबल करूँगा, ईश्वर मेरी उससे ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए दूना दातार मतलब दातार, दान देने में मैं हमेशा दोगुना ही रहूँगा। चौगुना जुझार, चौगुना जुझार का अर्थ है पुराने ज़माने में युद्ध हुआ करते थे तो हर प्रकार से युद्ध की कला में निपुण होना आवश्यक हुआ करता था, इसीलिए कहता था कि चौगुना जुझार। ये निश्चित रूप से एक धरती इसके की अपनी एक योग्यता अलग से होती है, तो इस धरती का जो उन्होंने अपने हिसाब से चयन किया तो उन्होंने ये माना कि यहाँ वही राज करेगा जो दूना दातार होगा और चौगुना जुझार होगा। जुझार क्योंकि अब होने की आवश्यकता नहीं है, वो लड़ाइयाँ और वो सेनाएं अब नहीं हैं, लेकिन जुझार अलग तरीक़े से हुआ जा सकता है और वो होने का तरीका ये है कि कोई भी समस्या आपके सामने आए तो आप
चारों तरफ से मजबूत रहें उस समस्या का निस्तारण करने के लिए और अपनी जनता की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए। मैं इसी के साथ। तो ये थे सावर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच विश्वजीत सिंह शेखावत, जिन्होंने अपना पूरा जो एजेंडा है वो आपने सामने रखा, ग्राम विकास की अवधारणा आपने सामने रखी और साथ ही साथ मानव सेवा के साथ में गौ सेवा का संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर सावर ग्राम पंचायत आपके कार्यकाल में चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगी। हम भी आपको यही शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरह से शेखावत राजघराने की परंपरा चल रही है, उसी परंपरा के आप संवाहक बने और उसी कुल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीणों की जन सेवा में आप सतत प्रयत्नशील रहें, संघर्षशील रहें और आपके तमाम अनुभवों का, आपकी संपूर्ण ऊर्जाओं का लाभ सावर ग्राम पंचायत को दे। एक बात जो कि मैं सुरेंद्र जी भाई साहब कहना भूल गया था, जो कि मेरी सारी बातों का सारांश है। मुझे 36 ही कौम, हरिजन से लेकर ब्राह्मण समाज तक आशीर्वाद और स्नेह दिया है। तो मैं शपथ पूर्वक ये कहता हूँ कि मैं भी उनके इस आशीर्वाद और स्नेह का पूरे कार्यकाल नहीं, पूरे जीवन भर ध्यान रखूंगा और मैं ऋणी हूँ उनका, जिन्होंने मुझे आज इस काबिले तारीफ जीत दिलवाई है। मैं निश्चित रूप से जीवन भर ऋणी रहूंगा और इस एहसान को चुकाने के लिए जो भी प्रयत्न मैं कर सकूंगा वो मैं निश्चित रूप से करूंगा। 36 ही कौम में एक भी कौम ऐसी नहीं है जिसने मुझे डबल से वोट नहीं दिया है। इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम। 36 ही कौम को साथ लेकर चलने वाले ये थे सावर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच विश्वजीत सिंह जी।